औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने लगी हूँ बेसिकली हमारे कुछ इस तरह के फॉर्म्स हैं जो कि हमारे दावा जात के साथ लगते हैं, और दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्लीडिंग का एक अहम हिस्सा तस्वुर किए जाते हैं। उनके बगैर आपका जो सूट है वो इनकम्प्लीट है, और अगर आप उसके अंदर वो फॉर्म्स ऐड नहीं करते तो बाज़ दफ़ा अदालतें जो हैं उस चीज़ को वापस कर देती हैं, क्योंकि उन फॉर्म्स के बगैर ना तो पार्टियों की डिटेल्स पता चलती हैं, ना ही जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड होते हैं उनकी डिटेल्स ऐड होती हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जो कि मैं सामने लाई हूँ वो चलान फार्म नंबर 32A है। अब ये चलान फार्म जो है ये किस लिए यूज़ होता है, इसके क्या मोटिव्स हैं। जब हम स्टाम्प पेपर लेते हैं तो उसकी जो फ़ी पे की जाती है वो थ्रू दिस चलान की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस चलान को पे किया जाता है, बाकायदा तौर पर एक चलान जो है वो बनाया जाता है। जब हम स्टाम्प पेपर लेते हैं, स्टाम्प फरोश बना कर देता है, तो ये पे किया जाता है बैंक में। उसके बाद हमारी जो है वो इशुएंस होती है स्टाम्प पेपर की। तो इस लिहाज से चलान फार्म 32A बेसिकली जब हम कचहरियों में यूज़ करते हैं तो इस मकसद के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा और कई मकासद भी हो सकते हैं, जिस तरह के सैलरी डिपॉजिट करना, गवर्नमेंट टैक्सेस ऐड करने के लिए। तो जहाँ कहीं स्टाम्प ड्यूटी या टैक्सेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री मामलात आते हैं तो वहाँ पर ये चलान फार्म यूज़ होता है। अच्छा जी, अब जो हम डिस्कस करेंगे, ये जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है हमारा समन। अब हम पढ़ते हैं कि जो समन जो है उसको पढ़ा जाता है, उसके बारे में एक ऑर्डर भी मौजूद है और सेक्शंस भी मौजूद हैं CPC के। तो ये सारी चीज़ें तो हम थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं, बट जब स्टूडेंट्स को चीज़ें ही नहीं दिखाई जाएंगी, उनको डॉक्यूमेंट्स उनके सामने प्रेजेंट नहीं किए जाएंगे, तो उनको किसी तरीके से भी मालूम नहीं होगा कि ये क्या सूरत हाल होती है और ये दिखने में किस किस्म का लगता है। अब जो समन जिसका वर्ड हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो कुछ इस तरह का पर्त होता है और इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स जो है वो ऐड करना होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। कि सबसे पहले अदालत जनाब आपका जो कोई भी जज हो उसका मुकदमा नंबर क्या हो सकता है, ये अदालत को पता है। फिर साइल का नाम, फिर मुद्दा अलय का नाम, फिर मसऊल अलय, नोटिस बनाम। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं, और इसके नीचे जो तहरीर लिखी हुई होती है वो कुछ यूँ दिखाई देती है, ये जो आपके सामने भी है। तो इसके अंदर बताया जाता है कि समन्स के थ्रू जैसे हम कहते हैं कि जी पार्टीज़ को बुलाया जाता है, वक्त का तयन किया जाता है, मुकाम का तयन किया जाता है और तारीख़ का तयन किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें इस आपको ड्राफ्ट में नज़र आ रही होंगी कि इस तरह से ये समन जो है ये कुछ इस तरह से दिखता है और ये सारी चीज़ इसके अंदर आती है। फिर यहाँ पर दस्तखत होते हैं और जो मोहर अदालत है वो लगती है। इन केस के जब समन्स जो हैं वो भिजवा दिए जाते हैं अदालत की तरफ से। तो यहाँ पर जो सिग्नेचर होते हैं वो होते हैं जज साहबान के, जो भी जिस किस्म का भी आपका वो मामला होगा। अब उसके बाद जो है ये जो हमारा समन है, ठीक है, ये चीज़ भी स्पेसिफ़िकली एक और किस्म का होता है जो कि किसी ख़ास चीज़ से रिलेटेड होता है। जिस तरह से बताया गया है कि ज़ाब्ता दीवानी ज़ेरे दफ़ा, ठीक है, ये हमारी बनती है 36। तो ज़ाब्ता दीवानी का ये बनता है। तो इसके अंदर जो हमारा दावा होता है बराए दिला पाने मुबल्लिग इतने रुपया, तो उसका जो हमारा होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, समन ज़ेरे ऑर्डर, ठीक है। तो वो हमारा बनता है ये देख लें, ये किस तरह से दिखाई देता है। तो ये एक ख़ास मकसद के हसूल के लिए ये जो है हमारा कुछ जो समन से रिलेटेड इस तरह के कागजात मौजूद होते हैं। अब उसके बाद
हमने फहरिस्त दस्तावेज़ात पेश करना होती है, जिससे हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहते हैं जब हम ऑर्डर पढ़ते हैं हमारा ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग से रिलेटेड। तो हम जब प्लेंट से रिलेटेड भी पढ़ते हैं और जो हम रिटर्न स्टेटमेंट का भी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर बाकायदा तौर पे ये चीज़ बताई हुई है कि आपने एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऐड करनी है। तो बेसिकली लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो होती है वो यही होती है। उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है उर्दू में इन प्रैक्टिस, जो हमारे पास पर्त मौजूद होते हैं, डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स मौजूद होते हैं, वो यही होते हैं। इसे कहते हैं फ़हरिस्त दस्तावेज़ात पेश करदा, और ये तकरीबन हर किस्म के सूट के साथ लगती है। और दीवानी नवैयत के कोई भी किसी किस्म का भी दीवानी नवैयत का आपका केस है उसके अंदर, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स तो एविडेंस के लिए पेश करने हैं, तो उसके अंदर जो है वो ये लगता है। अब उन्होंने वो बता भी दिया है कि किस जो ऑर्डर है उसके तहत आपने जो है इसके अंदर ये फहरिस्त दस्तावेज़ात पेश करना होती है। तो वो लिख दिया हस्बे ऑर्डर 4 कायदा 1, तो इसके तहत जो है वो पेश की जाती है। तो ये इस तरह की कुछ दिखती है। ये है फहरिस्त दस्तावेज़ात पेश करदा। अब हमारा जो नेक्स्ट होता है, ये भी हर सूट में ऐड होता है हमारा, इसे करते हैं फ़र्द तलबाना। ये समन का एक अहम हिस्सा होता है। इसके अंदर भी जो उनसे आपने जज की अदालत में पेश होना है उसका नाम, फिर मुकदमा किससे मुतल्लक है, फिर आपके किसके बनाम है, फिर तारीख पेशी कौन सी है, किसने दाखिल किया, किस गर्ज के दाखिल किया, तादाद कितनी है, स्टाम यानी कि जो उसके ऊपर कोर्ट फीस लगेगी, और जो हमारी उसके साथ लगेंगी स्टैम्प्स, उनकी कीमत क्या है। तो ये भी हमारा जो सूट है उसके अंदर ये फ़र्द तलबाना जो है ये वर्ड यूज़ होता है, और ये डॉक्यूमेंट जो है वो अहम उसका हिस्सा है सूट का, और ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब ये एक और हमारा डॉक्यूमेंट है, एक फार्म होता है जो कि यूज़ होता है आपने अदालत में अगर किसी ऑर्डर से मुतल्लिक नकल जो है वो निकलवानी है, या कोई ऑर्डर पेश किया था, या कोई लास्ट जजमेंट भी हो उसको जो है निकलवाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो है वो इस तरह का फॉर्म फिल करेंगे। तो उसके अंदर बता देंगे कि आपकी जो ऑर्डर किया था वो किस चीज़ के बारे में था और क्या सारा मामला था। तो इस तरह से आप जो है वो चीज़ निकलवा सकते हैं इस फार्म के थ्रू। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अक्सर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं जी मुचलके जमा करवा दिए गए। ठीक है, मुचलका जमा करवा दिया, बॉन्ड्स एंड श्योरिटीज़ का कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं सीआरपीसी के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट सिविल का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा फौजदारी केसेस का। तो ये हमारा मुचलका है, और जिसके बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं थ्योरेटिकली, और वो डॉक्यूमेंट दिखने में किस तरह का लगता है, तो ये मुचलके का डॉक्यूमेंट है। तो ये कुछ इस तरह से हमें जो है वो दिखता है, ये होता है मुचलका। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट फार्म जो है वो स्पुर्दगी नामा बराए मोटर गाड़ियाँ। अब ये क्या भला है, ये जो है जिस तरह से पुलिस जो है लोगों को पकड़ती है तो उनके पास कई किस्म की चीज़ें जो हैं वो बरामद होती हैं, जिस तरह के पेरिशेबल थिंग्स भी हो सकती है, यानी कि जल्द ख़राब होने वाली हो सकती हैं। को मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या हो सकती हैं, पैसे हो सकते हैं, बटुए में कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, मोटर गाड़ियाँ हो सकती हैं, या कुछ भी। तो स्पुर्दगी नामा बराए मोटर गाड़ियों से रिलेटेड एक पूरी लिस्ट बनानी पड़ती है कि कहाँ कहाँ से मिली, क्या था क्या नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू लॉ तो ये चीज़ आती है कि पुलिस बाउंड है कि वो एक लिस्ट जो है वो क्रिएट करेगी कि जितने भी मुजरिम पकड़े गए उनके पास से क्या क्या चीज़ें जो थी वो बरामद हुई। तो स्पुर्दगी नामा बराए मोटर गाड़ियाँ ये स्पेसिफिकली इस चीज़ को डील कर रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए कि ये किस किस्म का दिखाई देता है। और इसके अंदर आप ये देखें कि टोटल जो है वो तकरीबन कोई 18 कंटेंट्स होते हैं, और
जो जो सी चीज़ें शामिल होती हैं उनका पता, फिर वहाँ जहाँ से चीज़ें रखी गई हैं वो थाना है कोई, उसका ज़िला, जुर्म किस जुर्म में पकड़ा गया और कहाँ पर उसका नाम दर्ज किया गया, जो सुपुर्दार है उसका नाम क्या है, फिर ये एंड पे जो दस्तखत होते हैं और अफसर जो जेल का होता है वो, तो ये सारा जो है ये फॉर्म कुछ इस तरह से नज़र आता है। अब उसके बाद हमारा जो है वो एक और डॉक्यूमेंट है। हम दो तरह के कॉन्सेप्ट अरेस्ट से रिलेटेड जो है वो पढ़ते हैं, एक प्री अरेस्ट बेल होता है और एक होती है पोस्ट अरेस्ट। अब ये जो मुचलका, जो पहला मुचलका था वो गिरफ़्तार हो जाने के बाद का मुचलका था, लेकिन ये वो वाला मुचलका है जो कि आपको ज़मानत से पहले आप देते हैं, यानी कि कबल गिरफ़्तारी मुचलका, अबूरी ज़मानत। तो उसका क्या, इसके भी कंटेंट्स इसी तरह के हैं, लेकिन इसका थोड़ा जो है वो टॉपिक इस लिहाज से चेंज हो जाता है कि ये हमारा प्री अरेस्ट जो है वो उसको डील करता है। तो इसे ज़मानत नामा भी इसके अंदर ऐड होता है कि आइंदा वो इस तरह का काम नहीं करेगा, और ज़मानत नामा ये भी होता है कि जो अदालत जब उसे बुलाएगी वो यहाँ पर जो है अदालत के सामने पेश होगा और वो फ़रार नहीं होगा। तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये कुछ इस तरह का दिखता है और ये फौजदारी जो कवानीन है उससे मुतल्लक होता है। अब ये जो हमारी दरख्वास्त इजराए डिग्री है, ये जो है हमारा हस्ब ऑर्डर नंबर बनता है हमारा 12। उसके मतलब जो है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि किस चीज़ से रिलेटेड होता है। इसमें हमने दरख्वास्त देनी होती है कि डिग्री का इजरा कर दिया जाए। तो दरख्वास्त देने के साथ उसके अंदर ये जो कंटेंट्स, ये फार्म होता है ये भी साथ लगाया जाता है, और ये ऑर्डर नंबर बता दिया गया है कि ये हमारा ऑर्डर नंबर जो है वो 12 नहीं 21 बनता है, हस्ब ऑर्डर नंबर 21, और कायदा नंबर इसका 11 बन रहा है, और ये दरख्वास्त दी जाती है इजराए डिग्री की। तो इसका कुछ इस तरह से इसको देखा जाता है। इसके अंदर जो चीज़ें ऐड की जाती हैं वो तारीख़, डिग्री क्या हुई, आया अपील हुआ या नहीं, कोई अदायगी या तस्फिया हुआ या नहीं, दरख्वास्त कबल मा तारीख़ या नतीजा। तो इसके अंदर कुछ इस तरह के कंटेंट्स जो हैं वो ऐड होते हैं। अब उसके बाद फ़हरिस्त नमूना है, उसके अंदर अब कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये हमारा, अगर हमने इसको देखना है कि ये कहाँ से आया, तो ये हमारा बनता है ऑर्डर नंबर 6, और इसके अंदर फ़हरिस्त नमूना के अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं वो ये होती हैं कि अर्जी दावा के साथ कोई दस्तावेज़ात दाखिल करना, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं ना वो इसके अंदर आप ऐड करेंगे कि जी कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपने अपने सूट के साथ ऐड की हुई हैं। तो ये इस तरह से जो है वह नज़र आता है, इसे फ़हरिस्त नमूना भी कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म हमारी होती है कि जी फ़लाँ बंदे के वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी हो गए। तो वो वारंट गिरफ़्तारी जो जारी होते हैं वो किस किस्म के दिखाई देते हैं और वो कैसा डॉक्यूमेंट है जो कि यूज़ होता है प्रैक्टिकली तौर पर। तो ये देखिए, ये वारंट गिरफ़्तारी जो है उसका सारा बताया गया है, और ये किसके तहत जो है वो होता है, ये भी ऑर्डर की भी निशानदेही कर दी गई है। अब हमारा जो है वो हम पढ़ते हैं अपने ऑर्डर्स में 6, 7, 8 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे प्लीडिंग, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट से डील करते हैं। उसके अंदर लिखा होता है कि आपने जो डिटेल्स हैं एड्रेस की, लिस्ट ऑफ एड्रेसेस वो ऐड करनी है। अब लिस्ट ऑफ एड्रेसेस जो है वो ऐड करने में जितने भी प्लेंटिव्स होंगे, ठीक है, जितने भी डिफेंडेंट्स होंगे तो उनकी डिटेल जो है वो अंदर ऐड की जाएगी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, फिर इस तरह से लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, फिर लिस्ट ऑफ एड्रेसेस होता है। जो लिस्ट ऑफ एड्रेसेस है वो कुछ इस तरह से दिखता है।
इसके अंदर प्लेंटिफ की तरफ से जितने भी लोगों ने सूट फाइल किया है उसने टोटली तौर पर अपना जो कुछ उसका पता है, एक जिसे हम कहते हैं ना फुल डिस्क्रिप्शन, वो सारी जो है चीज़ें हैं ना वो इसमें ऐड कर देनी है। तो ये फ़र्द पता भी सूट का एक अहम इम्पोर्टेंट एक फॉर्म है। अगर आप ये नहीं लगाते तो आपका जो सूट है वो इनकम्प्लीट है। अब हमारा जो इंडेक्स कागजात, ये वाला परत है, ये सेम उसी तरह अहमियत रखता है जिस तरह सिविल मुकदमात में तलबाना की अहमियत होती है और जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो होते हैं। तो जो फौजदारी में हमारे पास जो फॉर्म मिलता है वो इंडेक्स कागजात के नाम से होता है। इसमें आपने क्या करना होता है कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही तमाम बतानी ही होती हैं चीज़ें, लेकिन बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये फौजदारी का जो है ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की शेप कुछ इस तरह से होती है। अब नेक्स्ट हमारी एक दरख्वास्त है जो कि गार्डियनशिप के रिलेटेड है, और ये कब यूज़ होती है कि जब कोई शख्स किसी माइनर का गार्डियन बनना चाह रहा होता है, तो उस सूरत में वो जब गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करता है, एप्लीकेशन देता है, तो इस फॉर्म को उस एप्लीकेशन के साथ लगाता है। तो ये दरख्वास्त उस वक्त अप्लाई की जाती है जब कोई ख़ास नवैयत में इस तरह से वो माइनर का कुछ जो है वो गार्डियन बनना चाह रहा हो। तो ये देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये जो थे ये पूरे फॉर्म थे डिफरेंट किस्म के, ठीक है, जो रिलेट कर रहे थे और जिनके बारे में बताना ज़रूरी था। आई होप सो कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन ख़ासतौर पर एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए, कि वो थियोरेटिकली तो ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं बट प्रैक्टिकली हर बंदे की असेस वहाँ तक नहीं होती, तो फिर ये वीडियो देखकर उनको आइडिया हो जाएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस तरह से दिखने में लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।